श्रद्धा हत्याकांड में सबूतों की तलाश जारी, पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची थी दिल्ली पुलिस। आफताब के बयानों की पड़ताल कर रही है पुलिस को आफताब के लैपटॉप का डेटा आज मिलने की उम्मीद। आफताब के कुछ करीबियों का दर्ज करेगी बयान। पुलिस के मुताबिक आफताब ने शुरुआत से ही मुंबई और दिल्ली पुलिस दोनों को चकमा देने की कोशिश की है। आफताब ने कहा था 22 मई को झगड़े के बाद चली गई थी श्रद्धा, जबकि 26 मई को श्रद्धा के नेट बैंकिंग अकाउंट ऐप से आफताब के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे पैसे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छेड़छाड़ की वजह से ऑटो से कूद गई लड़की, सिर पर आई हैं चोटें। सीसीटीवी की फुटेज से पकड़ा गया आरोपी, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। जबलपुर में 4 दिन पहले एक लड़की की हत्या को लेकर सन करने वाला खुलासा, सन की आशिक ने ली जान, वीडियो बनाकर किया कबूलनामे वाले वीडियो के बाद भी गिरफ्त से बाहर आरोपी, तफ्तीश में जुटी है पुलिस। जबलपुर के मेघला रिजॉर्ट की कमरा नंबर 5 में हत्या, लड़की पर लगाई गई बेवफाई का आरोप। लखनऊ में एक लड़की चौथी मंजिल से गिरने की वजह से मौत, लड़की की मौत के बाद प्रेमी फरार। पुलिस के मुताबिक आसपास रहते थे निधि गुप्ता और आरोपी सुफियान, दोनों परिवारों को थी जानकारी। सुफियान ने निधि को दिया था फीचर मोबाइल फोन, पता चलने पर शिकायत करने गए थे परिवार के लोग। पुलिस ने बताया परिवार वालों में झगड़ा होता देख निधि छत पर भागी, पीछे पीछे गया था सुफियान। परिवार ने लगाया धर्म परिवर्तन का दबाव लगाने का आरोप, हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन की धाराओं में एफआईआर दर्ज। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच की कार्रवाई, कैश फॉर टिकट मामले में 3 की गिरफ्तारी। शिकायतकर्ता शोभा खारी का आरोप, टिकट दिलवाने के बदले आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने मांगे थे 90 लाख रुपए। शोभा खारी ने कहा अखिलेश त्रिपाठी को 35 और राजेश गुप्ता को 20 लाख का भुगतान, बाकी 35 लाख लिस्ट में नाम के बाद देने थे। लिस्ट में नाम नहीं आने पर पैसे वापस करने आए थे ओम सिंह, शिव शंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी। एसीबी ने नकद के साथ रंगे हाथ पकड़ा। बीजेपी सांसद रमेश बिधुड़ी ने कहा मेरे पास भी शिकायतकर्ता का आया था फोन, केजरीवाल का दोहरा चरित्र आया सामने। एसीबी कार्रवाई पर संजय सिंह ने कहा शिकायत पर जांच हो और दोषी को बचाने के लिए आप कभी खड़ी नहीं होगी। मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया, घटना से साफ हुआ कि आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता है। सूरतपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला को लेकर हंगामा, पुलिस सुरक्षा में नामांकन वापस लेने पहुंचे। आपने लगाया आरोप, कंचन जरीवाला पर नामांकन वापस लेने के लिए बनाया गया दबाव। मनीष सिसोदिया ने कहा इनकार करने के बाद कंचन जरीवाला को किया गया अगवा, चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए मांगा वक्त। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आज भर चुके हैं नामांकन, अमित शाह रहे मौजूद। पीएम भूपेन्द्र पटेल के चुनाव क्षेत्र घाटकोटिया में आज अमित शाह का रोड शो, केसरिया में रैली। चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में शनिवार के बाद 3 दिन तक ताबड़तोड़ 8 रैली करेंगे पीएम। रविवार को सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। राहुल गांधी भी करेंगे गुजरात में प्रचार, 21 नवंबर को करेंगे दौरा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा गुजरात में प्रचार के लिए आने वाले हैं राहुल, इसे लेकर सख्ते में है कांग्रेस। गुजरात कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, राहुल, प्रियंका, सोनिया और खड़गे शामिल। कांग्रेस ने की 4 कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति, अध्यक्ष खड़गे के दफ्तर के साथ किया जाएगा अटैच। रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने आसिम राजा को बनाया उम्मीदवार, आजम खान ने किया ऐलान। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 प्रचारकों की लिस्ट जारी, शिवपाल सिंह यादव का भी नाम। चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और पशुपति पारस को 29 नवंबर को बुलाया, चुनाव चिन्ह से जुड़ा है मामला। G20 में आज पीएम के लिए बेहद व्यस्त दिन, 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अगले G20 के लिए भारत को सौंपी अध्यक्षता। G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात, गर्मजोशी से मिले गले, आपसी हित और के मुद्दों पर चर्चा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात का कार्यक्रम, द्विपक्षीय बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा। बैठक से पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट घूमने गए थे G20 के नेता, यहां भी बाइडेन के साथ पीएम का संवाद।
G20 के मंच से प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिया शांति और समृद्धि का संदेश, बोले यूक्रेन संकट का खोजना होगा रास्ता। G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले पीएम, दोनों के बीच दिखी गर्मजोशी। बाली में डिनर के दौरान मिले पीएम और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दोनों ने गर्मजोशी के साथ मिलाया हाथ। बाली में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से गरमाई सियासत, तो वैसी का ट्वीट, साहब ने नहीं दिखाई लाल आंखें। शी जिनपिंग से पीएम की मुलाकात पर कांग्रेस ने किया प्रहार, गलवान में शहीद सैनिकों की जारी की लिस्ट। जम्मू कश्मीर में गिर रही है बर्फ, कुपवाड़ा इलाके में सड़क पर बर्फीली चादर। पुंछ में भी ऐतिहासिक मुगल रोड पर जमी बर्फ, रास्ता खोलने की कोशिश जारी। केदारनाथ में बीते 2 दिन से लगातार बर्फबारी, पुनर्निर्माण का काम ठप। बर्फबारी के बाद पूरी केदारपुरी सफेद नजर आ रही है, 3 इंच से ज्यादा जम गई है बर्फ। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में गिरने लगी है बर्फ, कारोबारियों को अच्छे बिजनेस की है उम्मीद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर कुत्ते के बच्चे ने काटा, स्कूल जा रहा था बच्चा। यूपी के कौशाम्बी जिले में सेतु निगम अधिकारियों की लापरवाही, दुर्गा भाभी पुल पर आई दरार। 292 करोड़ की लागत से क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के नाम पर बना है पुल, दरार की वजह से लोगों में खौफ। 9 महीने पहले ही हुआ था पुल का उद्घाटन, विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था उद्घाटन। जमशेदपुर में दीनदयाल उपाध्याय कौशल ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग अचानक झुकने लगी, अफरा तफरी का माहौल। उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, ईसी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज। राष्ट्रपति के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में आज सुनवाई, कोलकाता हाईकोर्ट में बहस। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा 2 महीने आगे बढ़ाई, अब मई 2023 तक होगी पूरी। मंत्री के सामने भिड़े बीजेपी विधायक और फील्ड डायरेक्टर, मंत्री ने दोनों को समझाकर मामले को किया शांत। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में जेडीयू नेता आनंद मोहन पर जानलेवा हमला, 150 छात्रों ने किया हमला। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने हॉस्पिटल में मरीजों के दबाए पैर, कहा जनता की सेवा ही है संकल्प। बिहार के भागलपुर में 10वीं की परीक्षा में खुलेआम नकल, टीचर करा रही थी चोरी। दंद्रौआ मंदिर में दर्शन के वक्त भगदड़, भीड़ में दबने से एक महिला की मौत। केरल में डेंगू का कहर, सरकार ने 7 जिलों में जारी किया अलर्ट। आईएसआई से जुड़े संदिग्धों की तलाश, चेन्नई में कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। अतिक्रमण हटाने पर पुलिस से झड़प, पुलिस ने राइफल से की धुनाई। आरा में जमीन को लेकर भिड़े 2 गुट, अंधाधुंध फायरिंग में पिता को लगी गोली, 2 बेटे और 1 बेटी जख्मी। कानपुर में भिड़े 2 गुट, रिटायर्ड फौजी समेत 3 लोग गिरफ्तार। महिला हेडमास्टर को मारी गई गोली, गंभीर रूप से घायल, हमलावर ने गोली मारकर खुद की दी जान। खुदकुशी से पहले पिता को लिखा मैसेज, पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप। उधम सिंह नगर में एक स्कूल में कक्षा 8 के छात्र की मौत पर बवाल, देर रात तक चला हंगामा। नैनीताल के भोवाली में कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। कपड़ा मिल में भीषण आग, रात भर आग बुझाती रही दमकल की 19 गाड़ियां। फरीदाबाद की लैमिनेटेड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक। राजस्थान के भीलवाड़ा में एटीएम ले उड़े लुटेरे, 27 लाख रुपए भरे हुए थे। दिल्ली के शाहदरा में लड़कियों का पीछा कर रहे 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज में डेंगू मरीजों की कम हो रही संख्या, प्रशासन का दावा सिर्फ 13 नए मरीज, जिले में अब तक सामने आ चुके हैं 1200 से ज्यादा मरीज। सोनीपत में एशिया कप चैंपियनशिप के लिए देश भर के तीरंदाज खिलाड़ियों का चयन, 16 खिलाड़ी यूएई में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। कानपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों का लिया जायजा। पठानकोट में बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन पर फायरिंग कर लौटाया वापस, भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश। आईपीएल के अगले सीजन के लिए चेन्नई में जारी की गई रिटेंशन लिस्ट, रवींद्र जडेजा टीम में बने रहेंगे, अंबाटी रायडू भी रहेंगे साथ। चेन्नई में ब्रावो जॉर्डन के साथ मिलने को भी रिलीज किया। आईपीएल को अलविदा कहने वाले उथप्पा भी बाहर। दिल्ली कैपिटल से मनदीप सिंह और विकेटकीपर केएस भरत को किया रिलीज। विदेशी खिलाड़ी टिम सीफर्ट बाहर। कोलकाता की रिलीज लिस्ट में 15 नाम। T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाले इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स भी शामिल। मुंबई इंडियंस ने 13 खिलाड़ियों को रिलीज किया। कीरॉन पोलार्ड अब बैटिंग कोच होंगे।